सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विदिशा में इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश कमेटी के चीफ जीतू पटवारी मौजूद हैं, जो आज कार में सरकार में सवार होंगे और सवालों के जवाब देंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है। कैसे हैं? आइए 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 बिराजिए। गाड़ी में होंगे सारे सवालों और जवाबों के सिलसिले। तो किस तरह से चल रही है आपकी तैयारी जीतू भाई? जितना अद्भुत और अकल्पनीय प्रतिसाद मिल रहा है ऐसा आशा नहीं थी हमें, क्योंकि मैं मानता हूं कि जब विधानसभा रिसेंट चुनाव हुए तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि हमारे निराशाजनक परिणाम थे। और वही था कि अल्टीमेटली मोदी मैजिक की जो बातें होती थी या इस तरह की भावना व्यक्त की जाती थी कि राम मंदिर का बहुत अद्भुत अकल्पनीय बीजेपी लाभ लेगी, वैसा कुछ ग्राउंड पे दिखता नहीं है। लेकिन ग्राउंड पर जो दिख रहा है वो ये है कि आपके साथी भाग रहे हैं। आपका कैंडिडेट आपकी गृहनगर से अपना पर्चा वापस ले लेता है, तो आपके नाक के नीचे। यही लड़ाई है कि नरेंद्र मोदी जी को जब कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, जब वो कहते हैं आपके वोट का अधिकार जा रहा है, हम जब बात करते हैं फ्रीडम जा रहा है जर्नलिज्म का, तो जब हम ये सारी बातें करते हैं तो यही तो लोकतंत्र खतरे में है, हत्या हो रही है उसकी। नहीं, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र की हत्या कैसे हो रही है तो उसके कई सौ तरीके, उसमें एक तरीका ये भी है। पहले हम देखते थे बूथ कैप्चरिंग होती थी, फिर हम देखते थे सरपंचों के फॉर्म विड्रा किया जाता था, पार्षद निर्विरोध हो जाते थे, कभी विधायक निर्विरोध होते हम नहीं देखते थे। पर क्यों आपको धोखा देकर जा रहा है? ये इसलिए जा रहा है कि सरकार ने अपनी ताकत का दुरुपयोग किया है, उसने अपने धन बल का दुरुपयोग किया है। आपके सिपाही इतने नाजुक हैं? नहीं, बात नाजुक की नहीं है। बात ऐसा कौन व्यक्ति है संसार में जिसमें कुछ कमी नहीं हो? ऐसा कौन व्यक्ति है जो किसी न किसी परेशानी से जूझ नहीं रहा है? तो इस दौर में किसी में क्यों गया ये विषय नहीं है, उसको मैं क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, पर क्यों ले गए वो सरकार जो 400 पार की बात करती है, जहाँ 84 से 90 से बीजेपी जीतती आ रही है, उस लोकसभा सीट में वो कहते हैं मजबूत है, तो फिर उसका उस लोकतंत्र का चीरहरण क्यों किया? ये सवाल है या नहीं? वो कह रहे हैं 7 मई को आप भी ज्वाइन कर लेंगे बीजेपी। जो कह रहा है वो होश में नहीं है, और सत्ता का होश नहीं है या और किसी का बेहोशी है। जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन लोगों के लिए जवाब हो सकता है क्या? और मैं ये नहीं कहता कि अगर वो ये कहते हैं इसका मतलब है कि वो लोकतंत्र की हत्या करते हैं। अगर विपक्ष के लिए उनकी ये धारणा है तो इसका मतलब है जर्नलिज्म खतरे में है। आप इसको, ये देश खतरे में है। बार-बार जर्नलिज्म क्यों नहीं कहना पड़ रहा है? क्यों आप पे भी दबाव रहता है? आप तो थार में सरकार में तो आपके पास लगातार 3 दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि आप मेरे से बात करना, मेरा इंटरव्यू लेना, अगर जर्नलिज्म जिंदा रहने जैसा है तो ये तो कोई बात नहीं। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ, वरना क्या होता? कोई आता मतलब एक पक्ष से दूसरे पक्ष की अगर बात कर ले बिना दुख के सुख कैसा? अगर आप सत्ता को ही बता रहोगे तो विपक्ष को नहीं बताओगे तो आपका जर्नलिज्म कैसा? ये क्या है? ये तो आप बैलेंस करते हो। आप उनको बताते हो 40 मिनट, हमें बताते हो 7 मिनट, ये अंतर है। अच्छा, राहुल गांधी की कितनी रैलियां कवर करती है न्यूज 18? नहीं, न्यूज 18 राहुल गांधी की बहुत सारी रैलियां कवर नहीं, बहुत सारी करती है। मोदी की हर रैली करती है, ऐसा क्यों? अरे मोदी प्रधानमंत्री है। हाँ, तो जो भी विपक्ष के नेता है सबसे बड़ा आपके लिए राहुल, उनको अगर आप 60% उनको देते हो, 40 तो इनको दो। आप इनको 10% देते हो, इनको 9% देते हो। आपको उतना ही मिलेगा ना जितना आप डिजर्व करते हैं। तो भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं? यही तो चिंता है। आपके लिए राहुल गांधी सर्वोच्च नेता हो सकते हैं, लेकिन इस देश के लिए वो वायनाड के एक सांसद हैं, महज सांसद। कितने सांसदों की हम लोग रैलियां काट लेते हैं रोज, ये पूछिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर कर रहे हैं तो वो देश का प्रधानमंत्री है। वो आप ही लोग तो कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो प्रधानमंत्री और सांसद, क्या हम सारे के सारे सांसदों की रैली कवर कर रहे हैं? कभी कांग्रेस छोड़कर नहीं जाने वाला। अब ये बात ही करना, मैं आप हो तो ये बोल नहीं पाता हूँ, पर जिसने की थी उसको कहा वो नशे में है। जिसने की थी अभी एक नेता ने कल परसों, मैंने कहा बेहोशी है उसकी, जब होश में आएगा ये बात याद रखी जाएगी। गोविंद सिंह राजपूत ये बात लिख कर रखी जाएगी और समय पे जवाब दिया जाएगा। 29 में से कितनी सीटें मध्य प्रदेश में? ये मेरा आखिरी 50 सीटें आप लेंगे? 50%।
50%। हाँ, 50%। में से 50% आप ले जाएंगे लेंगे। बगैर नेताओं के, बगैर कैंडिडेट। रिजल्ट आएगा तब बात करेंगे। वो कह रहे 29 की 29 इस बार, एक जो छूट गई थी वो भी ले लेंगे। वो उनका लॉजिक बनता है कहने का, क्योंकि वो पहले 28 लाए थे, और लॉजिक बनता है उनका कहने का कि उनके पास रावण के सिद्धांत मूर्त रूप रहते हैं। वो रावण जैसे बोलते हैं ऐसा करेंगे अब की बार 400 पार, यानी वो क्यों बोलते हैं? ऐसे ही रावण बोलता था कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं है, हाँ। मेरी सोने की लंका है, मैं सीता का भी हरण कर लूंगा। ये कहते हैं हम कैंडिडेट का भी हरण कर लेंगे, हम कैसे भी अभी लोकतंत्र में वोट के अधिकार को जिंदा नहीं रहने देंगे, अब की बार 400 पार। वो यही तो कहना चाहते आप कह हैं। रहे हम हैं रावण जैसे नहीं हो सकते, हम राम जैसे हैं। वो अहंकारी हैं और आप प्रैक्टिकल हैं। हाँ। जीतू पटवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और अपना कीमती वक्त, वो भी जब आप चुनाव प्रचार में है, निकालने के लिए। धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, खूब ढेर सारी।